प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो अतिशीघ्र ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकलने वाली है, उसी संदर्भ में जो विभिन्न जो पुस्तकें जिनके माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया की बहुत ही सुंदर तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, उसी के संदर्भ में जो पुस्तक सूची है वो आपके समक्ष उपस्थित है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो 4 भागों में विभक्त है। साथियों, किसी भी भर्ती प्रक्रिया के पाठ्यक्रम को आप भली भांति अवलोकन करें और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उससे पूर्व आप पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ें, उसके उपरांत इस वीडियो को देखिए। साथियों, 4 भागों में ये पाठ्यक्रम विभक्त है। उन 4 भागों में से जो पहला भाग है वो है उच्च माध्यमिक स्तर का, और उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को भी मैं 3 भागों में विभक्त करूंगा। सबसे पहले है व्याकरण साथियों, दूसरा है साथियों जनसंचार एवं पत्र, अर्धशासकीय पत्र इत्यादि है वो, और तीसरा है साथियों काव्य शास्त्र। सर्वप्रथम है साथियों कि हिंदी व्याकरण के लिए किस पुस्तक का अध्ययन किया जाए। तो उसके लिए सीधा स्पष्ट है साथियों कि आप व्याकरण के लिए, चूंकि उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है, अतः एवं आप आवश्यक रूप से कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो पुस्तक संचालित है उसका आप धीर गंभीरता से अध्ययन करें। जहाँ तक संभावना है प्रश्न बनने की अधिक जो प्राबल्य है वो उस पुस्तक से रहता है, क्योंकि वो उस नाम से ही पाठ्यक्रम लगा हुआ है, उच्च माध्यमिक स्तर के नाम से। तो सबसे पहले कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो हिंदी, नवीन हिंदी व्याकरण नाम से जो अभी वर्तमान में जो संचालित पाठ्यक्रम है उसके हिंदी व्याकरण का आप अवलोकन करें। दूसरा साथियों, राघव प्रकाशन नाम से एक पुस्तक आती है हिंदी व्याकरण की, अमूमन हिंदी के विद्यार्थियों के निकट वो पुस्तक सहज ही उपलब्ध हो जाती है, तो आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। अब साथियों, अभ्यास के लिए एक तीसरी पुस्तक और बताता हूँ। बाजार में आप जाए और राजस्थान में अब तक जितनी भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है उसमें हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं व्याकरण से संबंधित, अगर आपको बहुत अच्छी पुस्तक मिल जाती है तो उसमें से अभ्यास के लिए आप इकाईवार अध्ययन कर सकते हैं। जैसे संधि है, संधि के अब तक कितने प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में, उसको पढ़ें, उसको समझे, उसकी प्रकृति को जाने कि किस प्रकार की प्रश्न बनने की प्रक्रिया है और कैसे प्रकृति परिवर्तित होती जा रही है। तो एक ऐसी पुस्तक आप तलाश सकते हैं, वो अच्छी पुस्तक मिल जाए तो उसको आप अवलोकन करें। मेरे ख्याल से मैंने दिशा पुस्तक है हिंदी की, इसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र दे रखे हैं, दिशा हिंदी व्याकरण नाम से है, जिसमें जो विगत जो भर्ती है उसके बहुत ही अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो साथ ही एक तो हो गया अपने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पुस्तक। दूसरा है साथियों राघव प्रकाशन की पुस्तक। अगर आपके निकट राघव के अलावा कोई अन्य जो पुस्तक है, जैसे पायनियर प्रकाशन की पुस्तक है, इसके अतिरिक्त अगर हरदेव बहारी की पुस्तक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पर मेरे ख्याल से एक तो कक्षा 9 से 12 और राघव प्रकाशन और दिशा हिंदी व्याकरण, ये तीनों पुस्तकें पर्याप्त है। आप इनका अवलोकन करें, बहुत अच्छे अंक इन पुस्तकों से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है साथियों जनसंचार एवं तत्संबंधी लेखन, डायरी लेखन, कविता लेखन इत्यादि प्रसंग आपके इस पाठ्यक्रम में निहित है। इसको कहाँ से पढ़ें, तो मैंने पूर्व में भी अवगत कराया है। ये चूंकि उच्च माध्यमिक स्तर का है तो उच्च माध्यमिक स्तर की जो पुस्तक है उसी में से ही प्रश्न बनने की संभावनाएं 100% रहती है। अतएव आप कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो पुस्तक संचालित है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, उसका आप अच्छे से अवलोकन करें, उसके नोट्स बनाएं। साथ ही साथ उक्त पुस्तक के माध्यम से आप अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, परिपत्र इत्यादि जो बिंदु है उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। इन बिंदुओं को आप भिन्न प्रकार से तैयार करना चाहते हैं अच्छे से, तो राघव प्रकाशन में भी अंतिम पृष्ठों में बहुत अच्छी सामग्री दे रखी है, वहाँ से आप इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब साथियों तीसरा प्रकार है प्रथम खंड का उच्च माध्यमिक स्तर का भारतीय काव्य शास्त्र।
इसके लिए क्या पढ़ें? इसके लिए साथियों सभी विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय है अलंकार पारिजात नाम से एक पुस्तक लगती है, बहुत ही लघु पुस्तिका है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें छंद, रस, अलंकार इत्यादि का सुंदर जो वर्णन है वो दे रखा है। अब साथियों बहुत सारे विद्यार्थियों की ये भी रहता है कि मैं एक पुस्तक और पढ़ूं, उसके लिए अगर आपके पास कोई गाइड है तो उसका अध्ययन कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं एक पुस्तक और उदाहरणों को देखना है, तो 2 पुस्तकें बताऊंगा, उसमें से केवल एक पुस्तक आप लाके अध्ययन कर सकते हैं। तो काव्यांग विवेचन नाम से एक पुस्तक आती है हेतु भारद्वाज जी की, उस पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें खूब सारे उदाहरण दिए हुए, आप बाजार में जाएं और इस पुस्तक को देखिए। इसके अतिरिक्त रस, छंद, अलंकार एवं अन्य काव्यांग, रस, छंद, अलंकार एवं अन्य काव्यांग नाम से जो डॉक्टर वेंकट शर्मा है उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है। पर साथियों आपको 2 ही पुस्तक पढ़नी है, एक अलंकार पारिजात आवश्यक रूप से पढ़ना है और दूसरी पुस्तक के रूप में आप गाइड का सहारा ले सकते हैं, या हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक या वेंकट शर्मा की पुस्तक, इनमें से केवल 2 पुस्तकें पढ़नी है। इस प्रकार उच्च माध्यमिक स्तर का जो विभाग है उस विभाग की पुस्तकें हमारी संपन्न होती है। अब है दूसरा स्तर साथियों, स्नातक स्तर। पूर्व में जो पाठ्यक्रम था उसमें इतिहास को इतनी वरीयता प्रदान नहीं की गई थी, किंतु अब वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में और प्रथम श्रेणी के पाठ्यक्रम में इतिहास को विशेष महत्व दिया गया है। अतः एवं आपको इतिहास को विशेष रूप से अध्ययन करना है। साथियों जो नए विद्यार्थी है जो प्रथम बार अध्ययन कर रहे हैं इतिहास से, मेरे ख्याल से पूर्व में जो यूजीसी नेट जो परीक्षा आयोजित कराती थी उसके लिए एक पुस्तक संचालित होती थी, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, एनटीए नेट हिंदी और भाग 2, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज एनटीए नेट, प्रश्न पत्र 2 और लेखक है अशोक तिवारी जी, उनकी पुस्तक है, उसका आप अध्ययन करें। उसमें तथ्य भी अच्छी मात्रा में है और उसमें जो उदाहरण हैं उनको बहुत भली भांति तरीके से समझाया गया है। अगर वो मिल जाती है, पुरानी वाली पुस्तक कह रहा हूँ मैं, हालांकि वो लोकप्रियता के कारण अभी भी शायद बाजार में वो उपलब्ध है। दूसरा साथियों, इतिहास के लिए आप दृष्टि एनटीए नेट की जो पुस्तक आती है उसका अध्ययन करें। पुनः मैं कहना चाहूँगा उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र दोनों का सम्मिश्र है, अतः वो उपयोगी बन जाती है पुस्तक। तो उसमें से हिंदी साहित्य का आप अध्ययन कर सकते हैं। अब साथियों कि अभ्यास के लिए किस पुस्तक का अध्ययन करें? अभ्यास के लिए सीधा सा है साथियों, अभी मैं 2-3 दिवस पूर्व टेलीग्राम चैनल चला रहा था, उसमें एक पुस्तक दिखी थी मैंने, सरसा नाम से है। उसके अंदर राजस्थान के अंदर जितने भी हिंदी के प्रश्न पत्र हल हुए हैं उन 25 से एक प्रश्नों पत्रों का संकलन दे रखा है। यद्यपि मैं अंदर से पुस्तक को नहीं देख पाया हूँ, आप बाजार जाके उस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। अगर आपको उपयोगी लगती है तो वो राजस्थान के प्रश्न पत्रों का संकलन वाली पुस्तक को आप ले सकते हैं, या कोई भिन्न पुस्तक आपको मिलती है तो उसका आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो श्रेष्ठ रूप से अभ्यास करना है तो यूथ कंपटीशन की जो पुस्तक आती है साथियों हिंदी के लिए, उसमें पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रश्न हल हुए हैं उनका सुंदर संकलन दे रखा है, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। अब साथियों एक विषय और अवगत करा दूं कि कुछ कवियों एवं लेखकों को विशेष रूप से वरीयता प्रदान की गई है, यथा चंद्रवरदाई, नरपति नाल है, कबीर, तुलसी, इनको आप विशेष रूप से पढ़े। विशेष रूप से कैसे पढ़ना है? जो पुस्तकें आपने जिन पुस्तकों का आप सहारा ले रखे हो उन पुस्तकों को तो आपको पढ़ना ही। इसके अतिरिक्त 2-3 पुस्तकें और आप इकट्ठी करके या किसी से लेके मित्र से आप अच्छे से नोट्स बनाए उन कवियों लेखकों के। साथियों आधे से ज़्यादा प्रश्न इतिहास के उन्हीं कवियों एवं लेखकों से संबंधित रहेंगे। अब सामग्री को कहाँ से तैयार करना है? सामग्री तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर नगेंद्र की जो संपादित पुस्तक है वो आपके पास हो या मित्र से लेके आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो इतिहास ग्रंथ है वो आपके पास हो या मित्र से लेके आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। इन 3 पुस्तकों के माध्यम से जो लेखक सूची या कवि सूची है उनके आप नोट्स बनाएं। साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये सामग्री आपने पढ़ ली तो आपके कोई प्रश्न मेरे ख्याल से इतिहास से बाहर नहीं जाने वाला है। तो इस प्रकार आप लेखक और कवियों को वरीयता प्रदान करें। केवल लेखक और कवियों को ही पढ़ना है, 15 से 20 पृष्ठों में ये सामग्री सिमट जाएगी।
अब साथियों दूसरा भाग स्नातक स्तर का पूर्ण हुआ, तीसरा भाग है स्नातकोत्तर स्तर। तो स्नातकोत्तर स्तर के अंदर सबसे पहले काव्य हेतु, काव्य लक्षण, रस निष्पत्ति, इसके अतिरिक्त ध्वनि सिद्धांत इत्यादि का संकलन है। इसको कहाँ से पढ़ना है? तो भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक आती है, उसको आप क्रय करें। बहुत अच्छी पुस्तक है, ज़्यादातर प्रश्न उसी पुस्तक में से बनते हैं। वो पुस्तक लेके आप अच्छे से अध्ययन करें। साथियों अब है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहाँ से पढ़े? वैसे तो 2 या 3 बिंदु है। लॉन्जाइनस है, इसके अतिरिक्त अरस्तु या प्लेटो और मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है उसको दिया गया है। उसके लिए आप गाइड का सहारा ले सकते हैं, अथवा दृष्टि वाली पुस्तक उसमें भी लिखा हुआ कुछ विषय तो उसको देख सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं मुझे एक पुस्तक लेनी है, तो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से डॉक्टर सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त की जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पुस्तक आती है, साथ ही उसमें से आप भारतीय काव्य शास्त्र को भी देख सकते हैं और पाश्चात्य को भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, काफ़ी प्रश्न इससे बनते हैं। तो इसको आप अवलोकन कर सकते हैं, अच्छे से धीर गंभीरता से अध्ययन कर सकते हैं। अब साथियों कुछ रचनाएं लगी हुई है, उन रचनाओं को कहाँ से अध्ययन करें? तो रचनाओं के लिए साथियों आप एक गाइड लिखे हैं, उस गाइड में जो व्याख्याएं दे रखी है उसको आप पढ़ें, क्योंकि मूल पुस्तिका मंगा पाना संभव नहीं है। तो आप केवल गाइड से काम चलाएं। और फिर थोड़ा और अच्छा अध्ययन करना है तो डॉक्टर विवेक शंकर ने भी मेरे ख्याल से मैंने देखा था कहीं, उन्होंने भी प्रथम श्रेणी के लिए जितने भी ये लगी हुई है रचनाएं उनके लिए एक पुस्तक निकाल रखी है, उसको आप मंगा के अवलोकन कर सकते हैं। अब साथियों चौथी इकाई है, चौथी इकाई या चौथा विभाग है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। उसका अध्ययन कहाँ से करें? उसके लिए साथियों आप अवनी पब्लिकेशन, चाहे सिकवाल चाहे लक्ष्य, आपकी इच्छा हो वहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु उसकी जो अवधारणाएं हैं वो भली भांति स्पष्ट होनी चाहिए। एक बार आप शिक्षा मनोविज्ञान की जो अवधारणाएं हैं उनको भली भांति अच्छे से तैयार कर ले। अब अवधारणा तैयार हो गई, अब आपको क्या करना है? अब तक राजस्थान में जितने भी प्रश्न पत्र हल हुए हैं उनसे संबंधित कोई पुस्तक अगर बाजार में है, इकाईवार है, तो उसको ले आएं। और जो बिंदु आपने पढ़ा उसके बाद में जितने भी प्रश्न पत्र अब तक प्रश्न आए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें। साथियों ज़्यादातर प्रश्न हैं, 95% जो प्रश्न हैं वो 100% जो विगत प्रश्न पत्रों से ही मिलने हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अतः आप अवधारणाएं किसी भी पुस्तक में से पढ़ें और विगत भर्तियों के जितने भी प्रश्न पत्र है उसका पुलिंदा आपके निकट होना चाहिए, बिंदुवार हो। तो उससे क्या होगा? अवधारणा पढ़ी और प्रत्येक बिंदु में से उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करो। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो आप विगत भर्तियों के जितने भी प्रश्न पत्रों का एक साथ इकजाई जो 30 का सेट या जो आ रखा है परीक्षा में उसको भी आप एक एक बार पढ़ें। साथियों ज़्यादातर प्रश्न उसी में से ही मिल जाएंगे। इस प्रकार आप शिक्षा मनोविज्ञान को तैयार कर सकते हैं। अवनी पब्लिकेशन या सिकवाल ले ली और पिछले प्रश्न पत्रों का संकलन ले लिया, उससे आपके ये जो विषय वस्तु अच्छे से संपन्न हो जाएगी। अब साथियों क्या एक गाइड से कार्य चल सकता है? गाइड से आपका काम चल सकता है प्रथम श्रेणी तक। उसके लिए मैंने 2-3 गाइडों को देखने का प्रयास किया अभी हाल ही। लक्ष्य वाली जो गाइड है वो अच्छी लगी मुझे, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा दे रखा है, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी गाइड का सहारा लेते हैं, जैसे लक्ष्य गाइड आपने रख ली, उसका आप सहारा ले रहे हैं, तो उसके सहारे के साथ ही आप निश्चित रूप से जो अभ्यास वाली चीज़ें हैं उसको साथ में दोहराएं। जैसे हिंदी व्याकरण के लिए आपने जैसे लक्ष्य ले ली, हिंदी व्याकरण के लिए आप दिशा को लो, और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप जो 25 प्रश्न पत्रों का वो सेट आ रखा सरसा वाला वो ले सकते हो, यूथ कंपटीशन ले सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप जो विगत प्रश्न पत्र उनको लो, उनके साथ में तैयारी करो। आप मैं कह सकता हूँ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसी प्रक्रिया से भी बहुत अच्छे अंकों के साथ में सफलता अर्जित की है। तो इस प्रकार आप प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही ये पुस्तक सूची मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है, आप इसको पढ़े। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप टॉपर जितनी रैंक इस पुस्तक सूची के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। साथियों अतिशीघ्र ही मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो भी प्रसारित करूँगा। साथियों आपको लगता है कि हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ उक्त चैनल के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें,
इस पर जो भी आपको लगता है अपने साथियों के साथ साझा करें, ताकि हिंदी से जुड़ी हुई जानकारियाँ उनको मिलती रहे। आप सभी को जो निकटवर्ती जो भर्तियाँ उसके लिए खूब सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।